हमारे सभी दर्शक बंधुओं को राम राम। साथियों, बात आती है कि कोई किसी का नहीं है। यह वाक्य आपने बहुत सुना होगा और शायद किसी टूटे हुए दिन में भी आपने ये कहा होगा कि कोई किसी का नहीं है। लेकिन अगर सच में कोई किसी का नहीं है तो माँ ने 9 महीने इतना दर्द क्यों सहा? पिता ने सारी उम्र क्यों बेकार निकाल दी धन जोड़ने में? और भरत ने खड़ाऊं राम की खड़ाऊं सिंहासन पर क्यों रखी? और एक और बात आती है कि कृष्ण ने अर्जुन से यह क्यों कहा कि उठो युद्ध करो? साथियों, आज हम बात करेंगे कि कोई किसी का नहीं है, यह वाक्य सच क्यों नहीं है और भगवान की कथाएं हमें क्या सिखाती हैं इसके बारे में। आइए साथियों, उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह की ज्ञानवर्धक कथा आपको समय समय पर मिलती रहेगी। आइए सत्संगमयी कथा में बढ़ते हैं। साथियों, गांव की एक चौपाल लगी हुई थी एक दिन, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे थे। तो ऐसे ही बातें चल रही थी तो किसी ने कहा कि दुनिया में कोई किसी का नहीं है, अंत में सब अकेले ही जाते हैं और अकेले ही आते हैं। यह वाक्य सुनने में बड़ा गूढ़ लगता है, पर क्या यह पूर्ण तरह से सत्य है? भगवान की कथाएं और जीवन का अनुभव इस कथन को अधूरा और भ्रामक सिद्ध करते हैं। क्यों? अगर सांसारिक दृष्टि से देखें तो मनुष्य रिश्तों से बंधा हुआ है। माता पिता, पति पत्नी, संतान, मित्र, ये रिश्ते केवल नाम के ही नहीं हैं, कर्तव्य और उत्तरदायित्व के भी हैं। जब बालक जन्म लेता है तो माँ का आंचल, पिता का परिश्रम और परिवार का संरक्षण सब उसका सहारा बनते हैं। लेकिन सच में कोई किसी का नहीं होता तो यह संसार चल ही नहीं सकता था। महाभारत में युधिष्ठिर का राज्य केवल सत्ता तक नहीं था, बल्कि प्रजा के प्रति दायित्व का प्रतीक भी था। राजा प्रजा का था और प्रजा राजा की थी। यह परस्पर संबंध ही समाज की तो रीढ़ है। फिर यह वाक्य क्यों बोला जाता है? प्राय तब जब अपेक्षा टूट जाती है कि कोई अपना साथ छोड़ देता है तो मन कहता है कि कोई किसी का नहीं है। लेकिन यह अनुभव एक क्षण है, सत्य का समग्र चित्र नहीं है। भगवत कथाओं की ओर देखें तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता में कहा था कि अपने कर्म मुझे अर्पित कर। यहां भगवान यह नहीं कहते कि संसार त्याग दो, बल्कि यह सिखाते हैं कि संबंधों में आसक्ति छोड़ करके कर्तव्य निभाओ। अर्जुन का मोह यही था कि ये मेरे लोग युद्ध में मारे जा रहे हैं, तो कृष्ण ने मोह तोड़ा और संबंध नहीं तोड़ा था। राम कथा में देखें तो वनवास के समय जब राम अयोध्या छोड़ते हैं तो भरत का हृदय टूट जाता है। यदि कोई किसी का नहीं होता तो भरत राज्य स्वीकार कर लेते, पर उन्होंने राम की खड़ाऊं सिंहासन पर रख दी थी। यह कथा बताती है कि सच्चा संबंध शरीर से नहीं है, धर्म से जुड़ा होता है। राम भरत के थे और भरत राम के थे, भले ही वे साथ ना रहे हों। आध्यात्मिक दृष्टि से पर आए तो कबीरदास यहाँ कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटिम समाए। कबीर संसार को नकारते नहीं बल्कि संतुलन सिखाते हैं कि आध्यात्म कहता है इस जगत में शाश्वत केवल परमात्मा है। मनुष्य, धन, पद सब परिवर्तनशील है। इस अर्थ में कहा जाता है कि अंत समय कोई साथ नहीं जाता है, पर इसका आशय यह नहीं है कि जीवन भर कोई हमारा नहीं है। इसका अर्थ है जिसे तुम अपना मानते हो वह स्थायी नहीं है, इसलिए उससे चिपककर दुखी मत हो। भागवत में गजेंद्र मोक्ष की कथा है। संकट में गजेंद्र के साथ उसका झुंड था, पर अंतिम क्षण में उसे केवल नारायण का स्मरण आया। यहां शिक्षा यह नहीं है कि झुंड व्यर्थ था, बल्कि यह है कि परम आश्रय केवल ईश्वर है। सांसारिक सहारे सीमित हैं, दिव्य सहारा असीम है। इसलिए सही वाक्य क्या होना चाहिए? संसार में सब अपने हैं, पर स्थायी केवल भगवान है। जब हम कहते हैं कि कोई किसी का नहीं है तो हम या तो निराश हैं या अहम में हैं। निराश में हम संबंधों का अपमान करते हैं और अहम में हम स्वयं को केंद्र मान लेते हैं। भगवान की कथाएं हमें तीसरा मार्ग सिखाती हैं, संबंध निभाओ पर बंधो मत। जीवन की नाव रिश्तों से चलती है और परमात्मा उसका पतवार है। पतवार के बिना नाव भटकेगी
और नाव के बिना पतवार का क्या अर्थ है, इसलिए यह कहना अधिक सत्य है। हम सब एक दूसरे के हैं और अंततः सब भगवान के हैं। यही संतुलन मनुष्य को सुख देता है। सांसारिक जिम्मेदारी और आध्यात्मिक जागृति का यह सुंदर संगम है। तो साथियों, यह ज्ञानवर्धक कथा आपके लिए कैसी लगी, आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। तब तक के लिए हमारे सभी दर्शक बंधुओं को राम राम। और यह कथा अगर आपको पसंद आई हो तो दूसरों के पास भी शेयर कर दें।